भगवान नहीं है जो बोले कि तुमने झूठ बोला, नहीं हम नहीं उतारेंगे। मन ही मन उत्तर भी बना लिया कि चलो भगवान ने मानो स्वीकार कर लिया। अब फिर प्रयास किया, धीरे धीरे हिम्मत से उतरने लगा। अब लगभग 25% बचा। अब देखता है कि अब तो हम बहुत निकट आ गए हैं। कहा 51,000 कोई ज्यादा नहीं हो गया? इतना भी हम दे पाएंगे क्या? और भगवान इतना का भी क्या करेंगे? और वैसे भी भगवान को देने वाले बहुत हैं। 11,000 में भी तो भगवान ही तो हैं, सब पर करुणा करते हैं, हम 11,000 ही दे लेंगे। का भगवान क्षमा करना। जल्दी उत्साह में, डर में, भय में बोल गए 51,000, क्षमा करना, हम 11,000 पक्का आपको चढ़ा देंगे, कृपा करना हम सही सलामत उतर जाएं। फिर प्रयास किया, धीरे धीरे उतर गया। अब एकदम लगभग उतरने ही वाला था, आधा मतलब 10% बचा। तब कहता है 11,000 भगवान, इतना भी देना जरूरी है क्या? 1100 रुपया तो मैं बिल्कुल आपको दे दूंगा, ये 11,000 भी क्या लेना, क्या करना, आपको क्या जरूरत है? 1100 रुपया मैं दे दूंगा। अब जानता है गिरेंगे भी तो हाथ पे थोड़ा सा टूटेगा, मरेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए रिस्क नहीं लिया। 11,000 की जगह 1100 रुपया उसने वचन दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बोल दें कुछ नहीं देंगे और हाथ पैर टूट जाए। तो उसने सोचा 1100 रुपया तो दे ही देंगे भगवान, ताकि भगवान भी 1100 के लालच। अब वो धीरे धीरे प्रयास किया, एकदम नीचे जब उतर गया तो ऊपर देखा, कहा भगवान क्या करेंगे आप 1100 का? आप तो भगवान हैं। और एक बात कहता हूं भगवान, आज के बाद मैं न इतना ऊंचा कभी चढ़ूंगा, न मैं 1 रुपया आपको दूंगा, कोई मतलब नहीं, इसलिए जाओ। ये हमारी भक्ति होती है। अब बिल्कुल यही बात हर किसी के जीवन में है। जब आपके जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, कोई बाधाएं आ जाती है, आप देखिए मंदिरों में भीड़ लग जाते हैं, प्रार्थनाएं शुरू हो जाती है, हवन शुरू हो जाते हैं, जाप शुरू हो जाते हैं। तभी तो सतगुरु कबीर कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। सुख के समय भी अगर आपने भगवान को स्मरण रखा, अर्थात गुरु को स्मरण रखा, गुरु के वचनों को, भगवान के वचनों को स्मरण में रखा, याद किया, तो जीवन में कभी दुख ही नहीं आएगा। लेकिन दुख की घड़ी में हम गुरु का, भगवान का नाम जपते हैं, और जब सब कुछ सही हमारे जीवन में चलता है तो हम फिल्मी गाना जपते हैं। फिर वहां भगवान का नाम नहीं जपते, फिर वहां धर्म से मतलब नहीं होता। फिर तो हमारे पास समय है पार्टी करना, नाच करना, दुनिया भर के सारे उटपटांग हरकतें करना। साहब तो कहते हैं श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास न खोए, ना जाने यह श्वास का आवन हो ना। सदगुरु कहते हैं श्वास श्वास में एक भी श्वास खाली नहीं जाना चाहिए। संसार का चिंतन मत करना, हर श्वास में प्रभु का, गुरु का नाम हो, सतनाम हो, जय गुरु हो, सदगुरु शरणम हो, सदगुरु नमः हो, अर्थात आपके मन में पवित्र चिंतन हो। गुरु नाम से मतलब, भगवान के नाम से मतलब पवित्र भाव हो, पवित्र चिंतन हो, सदचिंतन हो, जगत कल्याण का भाव हो, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव हो। ये हर पल होना चाहिए, समय काल खंड के लिए नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे के लिए धार्मिक बन गए, कि 1 घंटे के लिए पुजारी बन गए। 24 घंटे धार्मिक बनिए। सुबह मंदिर गए तो धार्मिक बन गए, घर आए तो पूरा एकदम अधार्मिक हो गए। 1 घंटे मंदिर गए, पुजारी बन गए, घर आए तो फिर वही चाल बाजी, वही कपट, वही मेरा तेरा, वही हिंसा के भाव, वही क्रूरता, वही लड़ाई, वही झगड़े। मुख खुलते हैं तो हम किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं। किसी ने गाली दी, हम भी पलट के गाली दे दी। फर्क क्या रहा? अब रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपको देखकर कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया, तो आप क्या करते हैं? जैसे उसने भौंकना शुरू किया, आप भी रुक के भौंकना शुरू करते हैं कि साइड होके निकल जाते हैं?
लेकिन व्यवहारिक जगत में आप ऐसा नहीं करते। गधे ने लात मार दी तो हम सोचते हम भी लात मार दें, फिर गधे में फर्क क्या रहा? कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, हम भी भौंकने लगे, फिर दोनों में फर्क क्या रहा? आदमी होने का मतलब यह है कि अगर किसी ने गाली भी दिया है तो आप पलट के गाली मत दीजिए। शब्द कहा है, आप पलटकर अब शब्द मत कहिए। किसी ने गाली दिया, आप मत लीजिए, पकड़ के लेते ही क्यों हैं? पहले लोग पत्र भेजते थे, मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन का जमाना नहीं था, पत्र भेजते थे, और अगर वो पत्र स्वीकार कर लिया जाता था तो आपको सूचना मिलती थी। कई लोग पत्र लेते ही नहीं थे, तो पत्र जो भेजता था वापस वेरंग चला जाता था। किसी ने आपको गाली दिया, आप स्वीकार कर लिए तो गाली आपके पास आ गई। कोई गाली दे, आप कहिए नहीं मुझे नहीं लेना, तुम्हारा गाली तुम्हारे पास। अब लेते ही क्यों है? अगर आप लेना बंद कर दें तो आपको गाली का जवाब गाली में देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे मान प्रतिष्ठा है, आदमी कहता है हम कमजोर थोड़े, किसी की हिम्मत कैसे हो गई गाली देने की? अरे भाई गाली लेते ही क्यों हैं आप? मत लीजिए ना, जिसकी वस्तु है उसी के पास छोड़ दीजिए। और कोई गाली भी देता है तो वो गाली आपको लगती नहीं है, वो आप लगा लेते हैं। जैसे ज्ञान के शब्द अगर गुरु हमें देते हैं तो उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जो करना चाहिए उसे हम छोड़ देते हैं। सत्संग में ही कि गुरुजी यहीं सुने यहीं झाड़ दिए, क्या करना ज्ञान को। लेकिन कोई गाली दे दिया तो हम गांठ बांध करके जन्म जन्म तक याद रखते हैं कि किसी ने गाली दिया था, किसी ने झगड़ा किया था। शुद्ध जीवन जीने का अर्थ यह है, सत्संग में आने का अर्थ यह है कि एक एक चीज पर सोचिए कि अगर कोई गाली भी दिया मत जवाब दीजिए, किसी ने आलोचना किया मत जवाब दीजिए। अगर भीतर क्रोध पैदा हो रहा है इसका मतलब अभी हम धर्म से, पूजा से, सत्संग से दूर हैं। वो 1 घंटे के लिए हम धार्मिक हो गए। मंदिर में है तो भक्ति भाव में है, सत्संग में है तो भक्ति भाव में है, घर गए तो वही झगड़ा है, वही लड़ाई है, वही झूठ है, छल है। तो जीवन में समझना कि सत्संग भी एक तरह से बाहर बाहर ही चल रहा है। संत ने कहा कि तुम्हारी पूजा बाहर से चल रही है, तुम्हारा सत्संग बाहर से चल रहा है, तुम्हारी प्रार्थना बाहर से चल रही है, वो भीतर कहां प्रवेश किया? जिस दिन प्रार्थना भीतर प्रविष्ट हो जाएगी उस दिन स्वार्थ में कुछ भी नहीं होगा। अभी तो आप अपने बच्चे की सेवा भी स्वार्थ में करते हैं। अधिकांश लोग क्या सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाएगा, नौकरी पा जाएगा तो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, यही तो सोचते हैं। किसी ने ये सोचा कि वो करे न करे सेवा उसकी बात, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, हम उसको पढ़ा देंगे और मैं क्या पढ़ाऊंगा, उसका है, उसको दे देना है, मैं तो माध्यम हूं। अगर एक पिता या माँ ये सोच ले कि मेरे बेटे के प्रति जो मेरा कर्तव्य है मैं सिर्फ उसको निभा रहा हूं या हम उसको निभा रहे हैं, उसकी बात वो जाने, उसकी इच्छा हो करे सेवा, ना करे हमें कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन आपने निस्वार्थ भाव से सेवा किया वो सेवा कभी भी विफल नहीं जाएगी, फिर बुढ़ापे में आपको रोना नहीं पड़ेगा। सेवक आपको तैयार मिलेगा, आपकी सेवा जरूर होगी। द्वार पर कोई भिक्षुक आया, आपने दान दिया और आपने सोच लिया भगवान देखो मैंने दान किया, इसका बढ़िया फल मुझे मिल जाए। अगर ये कामना कर लिया वो दान का फल वहीं खत्म हो गया। सदगुरु कहते हैं आप कुछ भी करिए, कामना मत करिए। यहां तो एक एक पूजा में हम कामना कर लेते हैं। ठीक से हम मंदिर भी नहीं जा पाते, हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हम तो मंदिर जा रहे हैं, भगवान कृपा करना हमको बैकुंठ मिल जाए। यहां एक दिन भूखा आपको रहना पड़ जाए, आप उसको भी उपवास और व्रत मान लेते हैं कि चलो आज मैंने भूखा रह लिया, भगवान देखो कृपा। भगवान कृपा क्यों करेंगे? आप भूखे रह लिए, क्या हो गया भगवान को उससे?
क्या उनको कोई लाभ मिल गया भगवान को जो आपको आशीर्वाद दे देंगे? कितने जानवर 5-5 दिन भूखे रह जाते हैं, क्या सबको कृपा बरस जाएगी? कोई जानवर नहीं कहता मैं व्रत रहा हूं, मैं उपवास रहा हूं। कितने जानवर हैं जो खाने को नहीं मिलते, हम तो रोज खा रहे हैं, और एक दिन किसी कारण बस हम भूखा रह भी लिए तो फिर भूखा कहाँ रहते, नींबू पानी दिए जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो बढ़िया तरीके से उपवास रह पाते हैं। कई लोग तो उपवास के नाम पर सिर्फ नमक का भोजन त्याग करते हैं, फल इतना खा लेते हैं, कोई 4 दिन ना खाए तो नहीं पचेगा, चलता रहेगा, लेकिन नाम हो जाएगा हमने व्रत कर लिया, हमने उपवास कर लिया। साबूदाने का खीर खा लेंगे, शरबत पी लेंगे, कुछ मीठा खा लेंगे, फल खा लेंगे। अब कुछ लोग हैं जो प्योर उपवास रह लेते हैं, इससे शरीर को लाभ तो है, लेकिन आपके भूखा रहने से ये कोई धार्मिक कृत्य नहीं हो गया कि भगवान खुश हो जाएं। भगवान खुश कब होते हैं? जब शरीर से मतलब नहीं है उनको, मतलब है जिस दिन आपका मन क्रोध से रहित हो जाएगा, जिस दिन आपका मन हिंसा से रहित हो जाएगा, अर्थात जब आपकी यात्रा हिंसा के मार्ग पर बंद हो जाए। यही तो कहा था बुद्ध ने अंगुलीमाल को, जब अंगुलीमाल ने कहा कि ठहर जाओ, तो बुद्ध ने कहा पलट करके कि मैं तो ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल को हैरानी हुई कि चल तो ये रहा है, उल्टा मुझे कह रहा है ठहर जाओ, मैं तो रुका हुआ हूं। कूद कर सामने आया, कहा क्या बात कर रहे हो, चल तुम रहे हो, मुझे कह रहे हो तुम ठहर जाओ। बुद्ध ने कहा कि तुम्हें दिख रहा होगा मेरे कदम चल रहे हैं, ये शरीर चल रहा है, पर मैंने शरीर की बात नहीं की है, मेरा मन रुक गया। अब मैं हिंसा के रास्ते पर नहीं हूं, अब मैं क्रोध के रास्ते पर नहीं हूं, अब मैं अन्याय के मार्ग पर नहीं हूं, अब मैं छल कपट चोरी हिंसा व्यभिचार के रास्ते पर नहीं हूं, अब मैं प्रेम के मार्ग पर हूं, अब मैं भक्ति के मार्ग पर हूं। लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम हिंसा के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम कामना के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम छल कपट के रास्ते पर दौड़े चले जा रहे हो। तुम बता तू कब रुकेगा? पहली बार किसी ने झकझोरा था, उसको होश आ गया कि सच में मैं हिंसा के मार्ग पर दौड़ रहा हूं, सच में मैं कपट छल के मार्ग पर दौड़ रहा हूं, चोरी के मार्ग पर दौड़ रहा हूं, व्यभिचार के मार्ग पर दौड़ रहा हूं। इसी तरह से हमारी भी यात्रा दिन रात छल कपट के रास्ते पर है, दिन रात कचड़े में हम जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं सच्चे अर्थ में उपवास हो जाए, सच्चे अर्थ में व्रत हो जाए, तो मन को साध लीजिए, इंद्रियों को वश में कर लीजिए। सदगुरु कबीर तो कहते हैं कि आप अगर सच्चे अर्थ में एकादशी व्रत करना चाहते हैं, तो एकादशी व्रत का मतलब ये नहीं कि उस दिन आप भूखा रह जाइए। अगर एकादशी व्रत करना है तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन सबको वश में कर लेना, 11 को समझना एकादशी व्रत हो गया।